हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है संडे और संडे के सेगमेंट में आप जानते हैं कि हम आते हैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी स्टोरी लेकर के। तो आज भी आए हैं एक अच्छी स्टोरी लेकर के। देखते हैं कहानी क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है मित्र, ये दो बच्चों की कहानी है। एक का नाम है रामू और एक का नाम है स्नेहा। दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। रामू और स्नेहा दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, दोनों अच्छे दोस्त रहते हैं। दोनों डेली क्लास जाना और क्लास से आना, दोनों एक ही मोहल्ले के, एक ही इससे बिलोंग करते हैं, तो बराबर आना जाना साथ होता है। तो रामू और स्नेहा दिल की बहुत ही साफ लड़की होती है, बच्ची होती है। और रामू भी अच्छा ही बच्चा होता है, लेकिन कभी कभी तो ऐसा ही है। कहानी इस तरह होती है स्टार्ट कि जब दोनों एक ही जगह पढ़ते हैं तो एक स्कूल का जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड में एक दिन जब होती है, बच्चे लोग खेलते ही हैं, तो ग्राउंड में स्नेहा भी खेल रही थी और रामू भी खेल रहा था। तो इसी समय क्या होता है, स्नेहा के गार्जियन आते हैं और मतलब उनको जो है टॉफ़ी वगैरह दिया होता है, उनके टिफ़िन में या उनके बैग में रहता है बहुत सारा टॉफ़ी। और रामू जो है घर से चमकीला पत्थर लेके आता है खेलने के लिए बैग में। बहुत ही अच्छा, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है वो पत्थर, चमकीला पत्थर होता है। तो रामू भी ग्राउंड में अपना पत्थर निकाल के खेलता है और स्नेहा के पास भी एक टॉफ़ी का बड़ा पॉलीथीन रहता है, वो भी साथ में रखती है। तो स्नेहा को जो है रामू का जो वो जो पत्थर से रामू खेलता है, वो पत्थर जब स्नेहा देखती है तो स्नेहा का मन ललच जाता है। उसको लगता है ओह काश ये पत्थर मेरे पास होता तो हम भी इससे खेलते। कुछ चमकीला पत्थर था, उनको अच्छा लगा देखने में स्नेहा को। तो वो जो है रामू से वो पत्थर मांगती है। वो कहते रामू ये पत्थर मुझे दे दो और इसके बदले में जो है तुम हमसे टॉफ़ी ले लो। रामू भी जब टॉफ़ी का नाम सुनता है तो उसका भी मन लग जाता है, ओह मिलेगा खाने के लिए। तो दोनों में डील होती है कि हम तुमको जितना पत्थर है सब दे देते हैं और तुम हमको जितना टॉफ़ी है सब दे दो। स्नेहा बोलते ठीक है ले लो टॉफ़ी, लेकिन सारा पत्थर हमको दे दो। और रामू बोलता है कि ले लो पत्थर, तुम हमको सारा टॉफ़ी दे दो। दोनों में बातें होती है, बच्चे हैं तो फिर हो जाता है। तो रामू क्या करता है, रामू थोड़ा तेज रहता है। स्नेहा तो खुश थी, वो बेचारी पूरा टॉफ़ी इसको दे दिया। रामू रख लिया टॉफ़ी। और रामू को जब देने की बारी हुई, वो क्या हुआ, उल्टा मुंह घूम करके कुछ पत्थर अपने हाथों में दबा लिया या जेब में रख लिया और कुछ पत्थर उसको दिया। मतलब कि सारे चमकीले पत्थर नहीं दिए इसने, जबकि डील हुआ था कि सारा तुमको भी देना है और तुमको भी सारा देना है, मतलब दोनों को एक दूसरे को सारा देना है। लेकिन रामू ने दिया नहीं, रामू ने कुछ पत्थर रख लिया अपने पास छुपा के। तो स्नेहा को पता नहीं चला, वो जितना सा मिला वो बेचारी उतना सा से खेलना शुरू कर दी। तो कहानी आगे इस तरह होता है कि रामू कर लेता है चीटिंग, ये कुछ पत्थर रख लेता है अपने जेब में या फिर अपने अंदर कहीं दबा के छुपा के रख लेता है, सारा उसको देता नहीं है और वो बेचारी फुल टॉफ़ी इसको दे देती है। तो ये तो पूरा टॉफ़ी भी खा लेता है और मज़े में भी रहता है कि हमारा पत्थर भी रह गया, मेरा टॉफ़ी भी रह गया। तो रामू भी खुश, और वो उसको तो पता भी नहीं कि मेरा पत्थर, पूरा डील में जितना बात हुई तो उतना दिया नहीं। वो भी खुश, वो भी अपना स्कूल चली गई, अपना घर चली गई, ये भी चला आया स्कूल। तो वो पत्थर जो हाथ में ली थी, वो पत्थर से खेलते खेलते ही चली गई घर। और खेलते खेलते ही रात हुई 10-11 बजे, वो हाथ में पत्थर लिए ही सो गई। कौन? स्नेहा। और रामू तो होशियार निकला था, ये तो ऐसा किया था कि इसने पत्थर भी रख लिया, टॉफ़ी भी ले लिया, दोनों ही चीज़ें मिल गई इसको। तो रामू भी घर गया, लेकिन इसके मन में एक बात बार बार इसको चोट कर रही थी, है ना। उसका कॉन्सेंस बार बार उसको ये चीज़ कह रहा था, उसका अंतःकरण, उसका ज़मीर जो है बार बार उसको ये बात कह रहा है कि रामू तुम गलत किया है। वो तुमको जितना डील की बात हुई थी उसने सारा टॉफ़ी तुमको दे दी निकाल करके, और तुमने पत्थर भी दिया, लेकिन उसमें भी उतना नहीं दिया जितना उसका बनता है। सारा पत्थर का बात हुआ तो सारा पत्थर देना चाहिए था, तुमने इतना ही क्यों दिया, इतना पत्थर रख क्यों लिया। ये उसकी ज़मीर बार बार उसको कहने लगी। और इससे क्या हुआ, रामू की नींद हो गई हराम। रामू को रात में नींद आना हराम हो गया। वो इस करवट से इस करवट, लेकिन वो बार बार उसके दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी कि हमने चीटिंग किया है। फिर ये दूसरा बात ये भी सोच रहा है कहीं हमको भी तो चीटिंग नहीं की है वो। लेकिन उसने तो देखा कि नहीं, जितना था उसने सब दे दी थी इसको, सारा टॉफ़ी दे दिया था। अब राम बार बार इसी चीज़ को लेकर के बार बार टेंशन में था। लेकिन उसको मतलब देखिए होता क्या है, जब कुछ गलत होता है तो जो कॉन्सेंस है, जो अंतःकरण की आवाज़ है, जो विवेक होता है आदमी का, वो इस चीज़ को तुरंत वहीं पर जो है खड़ा कर देता है कि तुम ये गलत कर रहे हो। और यही चीज़ का शिकार हो गया रामू बार बार उसको। तो रामू सोचता है कि चलो जो भी हो गया हो गया, सुबह होगा सबसे पहले मैं जा करके उसको ये पत्थर दे दूंगा जो मैंने चुरा के रख लिया था। अगले दिन मॉर्निंग होती है, रामू सुबह उठता है और सबसे पहले जाता है स्नेहा के घर, और उसके घर जा करके वो वहाँ पर जो पत्थर अपने पास बेचारा छुपा के रखता है सब उसको दे देता है कि भाई लो तुम्हारा पत्थर था, इतना डील हुई थी, हम रख ली, तुम लुका करके। स्नेहा बोली तुम तो सारा पत्थर दे दी थी, फिर पत्थर बचा कहाँ से। तो वो बोला कि पत्थर जो है हमने छुपा के रख लिया था, ये लो पत्थर तुम्हारा।
दे दिया। उसके बाद रामू आया घर, फिर वो उस दिन से बहुत खुशी से रहने लगा कि चलो अब कोई उसके पास कोई आत्म प्रताड़ना नहीं थी कि हमने गलती किया, या उसका कॉन्सेंस कुछ नहीं, उसको और अंदर से ये फील हो रहा था कि चलो हमने गलती किया तो हमने दे दिया। तो कहानी इतना ही था कि अंतःकरण की आवाज़ को सुना जाए। जब हमारा डिज़ाइन खुदा ने इस तरह किया है, भगवान ने हमें इस तरह आदमी को इस तरह डिज़ाइन किया गया है, इस आदमी कि जब भी वो कुछ गलत करता है तो उसके अंतःकरण की आवाज़ वहाँ पर खड़ा होती है और वो आवाज़ लगाती है कि तुम ये गलत कर रहे हो। लेकिन हम उस आवाज़ को अनसुना करते हैं रामू की तरह, और पछताते भी हैं रामू की तरह। तो कहानी से सीख बस यही थी कि हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि अगर कोई गलती हो भी गई तो हम जल्दीबाजी से उसका मतलब निदान कर लें। रियल में इस कहानी का नायक आप देखें तो रामू ही है, क्योंकि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती को एक्सेप्ट करना, गलती को स्वीकारना, यह भी एक बहुत ही, अब देखिए गलती तो गलती है, हो ही जाता है, लोग ना भी चाहे फिर भी हो जाता है, लेकिन उसको सही करना, उसको हाँ भाई हमसे गलती हो गई, इस बात को एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो यही बात है कि शुद्ध अंतःकरण ही सबसे शुद्ध तकिया होता है। मतलब अंतःकरण शुद्ध है तो नींद भी शुद्ध आएगी, और जब आप अपने आप में कहीं गड़बड़ हो गई तो नींद भी गड़बड़ हो जाती है। तो यह आदमी के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है, शुद्ध अंतःकरण ही नर्म तकिया होता है। तो कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर ही, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बताइएगा कैसी लगी कहानी। थैंक यू।